क्या समस्या है यहाँ पर, बड़े मुद्दे बताइए। मैडम समस्या सबसे उससे है, बीजेपी की समस्या है। जैसे मकान बनाओ, कोई बनाओ, सबसे पहले एमसीडी का बंदा आके खड़ा हो जाएगा, हमें पैसे चाहिए, हमें टॉयलेट कितने चाहिए, इस लेंटर कितने चाहिए, ये चाहिए। अब ये तो बहुत बड़ा सवाल है और इस पे नहीं और लेंटर माफिया का भी जिक्र होता है। ठीक है, 1 मिनट, हाँ जल्दी बोल दीजिए। अभी तक यहाँ पे सबको मतलब कि जितने यहाँ पे मतलब कि रहने वाले हैं, आज तक निगम पार्षद का चेहरा भी नहीं देखे होंगे खुल के। यहाँ पे निगम पार्षद का नाम लीजिए जल्दी से। मनप्रीत सिंह, मनप्रीत कौर, कोई जानता भी होगा उनको कि वो है कैसी। काम तो बहुत दूर की बात है, उनका फोटो देख के भी ऐसे सामने खड़ी हो जाए तो कोई पहचानेगा भी नहीं कि ये हमारी निगम है। काम तो बहुत दूर की बात है। ये तो बड़ा गंभीर आरोप है, बड़ा गंभीर आरोप है सर। शेरावत जी, सारे सवाल आप ही के पास आ रहे हैं। जवाब जी, मैं वही कह रहा हूँ। एक जवाब ले लीजिए प्लीज, जवाब ले लीजिए। शुक्र है काम की बात हमसे हो रही है, और 73,000 करोड़ के बजट वाली दिल्ली सरकार कह रही है कि हम तो हेल्पलेस हैं। काम एमसीडी में मैं नहीं फिर हो रहा वही कह रहा हूँ, इनसे ही होगी। 10,000 करोड़ काम एमसीडी में नहीं हो अच्छा, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। देश की सबसे अमीर सरकार दिल्ली सरकार, जिसका बजट 73,000 करोड़ है, वो भरोसे बैठी है हर किसी के। एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा कहाँ से आ जाता है? चाहे बस के पीछे लगाना हो, चाहे टीवी पर चलाना हो, चाहे होर्डिंग्स लगाने हो, वो विज्ञापन का पैसा पूरा है। लेकिन जैसे ही काम की बात आती है, जी हमने तो ये बना दिया, जी हमने तो वो बना दिया, असल में तो इन्होंने पूरी दिल्ली को बेवकूफ बना दिया। अगर इनसे आप पूछोगे, स्कूल की लिस्ट वो नहीं है, अस्पताल की लिस्ट वो नहीं है, रोड ये बनाने को तैयार नहीं है, पानी वसंत कुंज जैसी जगह पर पानी नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड घाटे में है, डीटीसी घाटे में है। कौन सा दिल्ली मॉडल है जो आम आदमी पार्टी, और अगर इतने मजबूर हैं तो छोड़ दो ना सरकार। अगर आपको लगता है आप इतने मजबूर हैं और नहीं कर सकते, तो 2020 में जो गारंटी दी थी, प्रदूषण मुक्त दिल्ली दूंगा, यमुना को साफ कर दूंगा, स्कूलों की व्यवस्था कर दूंगा, अस्पताल अच्छे कर दूंगा, तो गारंटी किस बात पर देते हो जब आपको ये पता ही है कि पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ा था पिछले निगम चुनाव का? मैं फिर वही कह रहा हूं, कितना काम किया? मैं वही कह रहा हूं, लैंडफिल साइट खत्म करने का वादा था, 25 तक का समय मांग लिया सर। मैं तैयार हूं, आप जवाब देने देंगे तो। 25 तक का मैं समय कह रहा मांग लिया। हूं, आज लैंडफिल साइट पर अरविंद केजरीवाल पिछले 8 साल में 10 किलोमीटर दूर। आप मुझे बताइए सर, आप ईडब्ल्यूएस चाबी के जरिए नहीं, ईडब्ल्यूएस की चाबियां बांट दी आपने 3,000 लोगों को, तो आपको लगता है कि आप निगम का इलेक्शन जीत जाएंगे? और यही पार्टी के कहने का तरीका आपका बिल्कुल सही नहीं है। चाबी बांट दी मतलब क्या है? चाबी बांटी, फ्लैट बनाए हैं, लोगों को फ्लैट दिए हैं, चाबी क्या बांट दी मतलब? मैं फिर वही कह रहा हूं, सवाल तो सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। मैं सुनिए 1 सेकंड जी। ये इस देश में पहली बार ही हुआ, 1 सेकंड प्लीज, आप लोग चुप रहिएगा। पहली बार ही हुआ होगा कि निगम के इलेक्शन में चाबियां दी जा रही हैं। आप समझ रहे हैं? आप क्या ये निगम का काम है? दिल्ली केंद्र का जिक्र होता है ना, तो इस पर आप जवाब नहीं देंगे क्या? और क्योंकि 45 से 50 लाख लोग झुग्गियों में रहते हैं, तो आपको अचानक याद आ गई? जिन लोगों के सपने का घर पूरा हुआ है, उनको तो आपने छोटी सी बात पर बिलिटल कर दिया, चाबियां बांट दी। उनसे जाकर के पूछे जिनके सपनों का घर उनको मिला है। रही बात दूसरी, मैं दिल्ली सरकार की बात करता हूँ, 40,000 राजीव रतन आवास के तहत घर खंडर बन गए हैं। पूछिए कौन सा घर इन्होंने डिलीवर किया है? हमने डिलीवरी की बात करी है। अगर मैंने प्रोजेक्ट दे दिया तो आपने उसको बिलिटल कर दिया कि ये तो चाबियां दी हैं। हम 3.5 और आप मुझे कह रही है क्या है? ठीक है, 1 सेकंड। ये अचार संहिता लगने के बाद भी आप पर ये लाइव अभी का है, ये बोर्ड लगा हुआ है, इस तरह बच्चे उड़ा रही है तुम्हारी आम आदमी सरकार, ये पंचायत की सरकार, इसको अधिकार किसने दिया? ठीक है। पहले तो ये हम बता दें, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जनता के छोटे से कूड़े का जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं, जो पूरे गली मोहल्ले घर और पूरे शहर को कूड़ा कर रखा है। ठीक है, बात करते हैं बजट की, ठीक है, बात करते हैं फंड की। ठीक है, जब 2017 का मैनिफेस्टो में नहीं, मैं जो देख पा रही हूँ, कूड़े का मुद्दा आया, उस पर भी कोई जवाब नहीं है। सर प्लीज 1 सेकंड, आप आगे आइएगा। अगर आम जनता है तो पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से परे आम जनता अपने मुद्दे रखेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। जो सवाल है कूड़े पर भी मुझे कोई किसी का रोड मैप समझ में नहीं आ रहा। चाबियों का जिक्र होता है, उसमें मैं सत्येंद्र जैन के जो स्टेटमेंट्स है वो कोट करूंगी, सुनिए ना सर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो घर दिल्ली में, दिल्ली वाले जानते होंगे, 49% आबादी जो झुग्गी झोपड़ी में रहती है, ठीक है, उनको पानी और बिजली मुफ्त दिया जाता है। वो किसका वोट बैंक है ये भी सब जानते हैं, ठीक है। तो क्या उस पर सेंधमारी की कोशिश हुई? और वोट बैंक वो कभी कांग्रेस का था जो खिसक गया आपके पास सर? अनुज जी
देखिए, कभी कांग्रेस ने वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं की है। कांग्रेस ने हमेशा से विकास किया है, काम किया है। आज ये जो श्रेय ले रहे हैं अपना, जो फ्लैटों का श्रेय ले रहे हैं, यही बताना भूल जाते हैं बार बार या छुपा जाते हैं। ये फ्लैट्स कांग्रेस ने बनाए थे। ये जो कालका जी में भी जो फ्लैट दिए गए हैं, ये कांग्रेस की सरकार ने बना के दिए थे और ये 8 साल पहले दे देने चाहिए थे, लेकिन 8 साल देरी बाद जाकर के सर, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। 46,000 जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। खंडर हो रहे हैं। किसने इनको अधिकार दिया? हमने तो यह योजना बनाई थी कि इनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। 20,000 रुपए मेंटेनेंस चार्ज गरीबों से ले जा रहे हैं। कांग्रेस ने जवाब सुन लीजिए सर, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन कोई चार्ज लीजिए। नहीं लेंगे। हाँ हाँ, रही सवाल इन दोनों की बात, देखिए मैं बार बार यही कहूंगा कि ए पार्टी और बी पार्टी के रूप में काम करते हैं और जनता कहीं ना कहीं पिस रही है। जनता ने दोनों को भरपूर मैंडेट दिया। 15 साल में तीनों एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी के 45 मेयर रहे। 45 मेयर रहे। आज बताएं कि कौन से मेयर के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, कौन से मेयर के नाम पे ये वोट मांग रहे हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी अपनी एमसीडी के नाम पर क्यों नहीं चुनाव लड़ती है? ये बताएं। ये तो महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, ठीक है। उपलब्धि बताएं 15 साल की। और इनकी उपलब्धि जो भ्रष्टाचार के नाम पर आए थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर आए थे, आज सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी इतिहास की देश की बनके आम आदमी पार्टी बनके उभरी है। दिल्ली को शराब नगरी। ठीक है, आप पानी पीजिएगा। आपका क्या नाम है? हाँ प्लीज, आप चिल्लाइए मत। हाँ, क्या नाम है आपका? आगे आइए। आपका सवाल किस? मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है। ये दिनचर्या में जो सारी रोड्स है, इंक्रोचमेंट इतनी बढ़ चुकी है तीशी जी के आने के बाद। हर दूसरे 100 मीटर पे इतनी इंक्रोचमेंट है और वो रोक भी नहीं रही है। हर बंदा पंचर की दुकान खोल के बैठे, कोई मैकेनिक, कोई जूस वाला। इतना ट्रैफिक लगता है, कोई आप पूछ नहीं सकते। तो आपको पहले ये समझना होगा कि एमसीडी के पास कौन से काम है और दिल्ली सरकार के पास कौन से काम है। नहीं, मतलब रखना पड़ेगा ना। अब जो आप बात बता रहे हो एमसीडी का टॉपिक है, सुनिए ना। ये एमसीडी का काम है, तो आपको तय करना MCD पड़ेगा काम ना। कर ही नहीं रही।